जनसत्ता का एडिटोरियल है सूरज पर नजर, इससे संबंधित है। उपग्रहों को निर्धारित कक्षा में स्थापित करना, उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं उनको निर्धारित कक्षा में स्थापित करना अंतरिक्ष अनुसंधान, जैसे कि भारत की इसरो हो गई, अमेरिका की नासा हो गई, तो के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती होती है अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में। तो उपग्रह की रास्ता भटक जाने, नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट जाने या बीच में ही नष्ट हो जाने का खतरा बना रहता है। इस दृष्टि से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की यह बड़ी कामयाबी है कि उसके वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 को निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। इसे सितंबर के शुरू में प्रक्षेपित किया गया था, यानी 2 सितंबर को किया गया था, और वह पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर स्थित तय बिंदु लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच चुका है। इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है, वहां से सूर्य के त्रिआयामी चित्र मिलते हैं, 3 डायमेंशनल चित्र मिलते हैं। इस तरह आदित्य L1 वहां स्थिर रहकर निरंतर सूर्य का अध्ययन कर सकेगा। इससे पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव चंद्रयान तृतीय को सुरक्षित उतारकर अपने कौशल का परिचय दिया था। आदित्य L1 भारत का पहला उपग्रह है जो सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के उद्देश्य से भेजा गया है। हालांकि सूर्य का अध्ययन करने का यह पहला प्रयास नहीं है। अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि देश इसके लिए अपने उपग्रह भेज चुके हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी यानी नासा है अब तक 14 उपग्रह भेज चुकी है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण तारा है जो ज्वलनशील गैसों का पिंड है। अनेक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि सूर्य पर होने वाली हलचलों का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, मौसम प्रभावित होता है। पिछले कुछ वर्षों से इस बात को लेकर चिंता गहराती गई है कि सूर्य का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है और उसकी वजह से सौर मंडल के अन्य ग्रहों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पृथ्वी पर बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते वायुमंडल का गैसीय संतुलन बिगड़ रहा है। अध्ययन से पता चलेगा कि गंभीर चिंता का विषय बन चुके जलवायु परिवर्तन में सूर्य पर होने वाले हलचलों का कितना योगदान है। इससे भविष्य में पैदा होने वाले खतरों का आकलन भी किया जा सकेगा। आदित्य L1 के साथ किए गए अनुसंधान उपकरण अलग अलग विषयों का अध्ययन कर सकेंगे, जिसमें सूर्य की किरणें, सौर लपटों, चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन महत्वपूर्ण होगा। एक आशंका लंबे समय से जताई जा रही है कि अगर सूर्य से चलने वाली हवाओं की दिशा पृथ्वी की तरफ हो जाए तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित तमाम उपग्रहों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। सूचना तकनीकी का सारा संजाल है ना, वो नष्ट हो सकता है। इस अध्ययन से ऐसी आशंकाओं की वास्तविकता पहचानी जा सकेगी। पिछले कुछ वर्षों से पृथ्वी ग्रह को अनेक चुनौतियों का सामना गुजरना पड़ रहा है। बढ़ता तापमान उनमें सबसे बड़ी चुनौती है। इसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं, फसल चक्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अन्न उत्पादक में कमी दर्ज की जा रही है। बढ़ती आबादी के समक्ष यह संकट ज्यादा चिंताजनक है। वर्षा चक्र असंतुलित होने के कारण हर साल दुनिया के बहुत से सारे देशों को भारी जनमान की नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय तरंगों का कितना योगदान है यह आदित्य L1 के अध्ययन से जाहिर हो सकेगा। इस तरह इस उपग्रह के प्रक्षेपण से न केवल ब्रह्मांडीय रहस्यों की परतें खुलने में मदद मिलेगी, बल्कि मानव सभ्यता की सुरक्षा की दिशा में नए सिरे से सोचने, विचार करने और सामने खड़े संकट से पार करने के उपाय तलाशने के रास्ते खुल सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा आदित्य L1 जो भेजा गया था 2 सितंबर को भारत की इसरो के द्वारा, उससे संबंधित एडिटोरियल था। अभी हिंदुस्तान के द्वारा भी सूर्य के पास आदित्य, इससे संबंधित एडिटोरियल है, इसके बारे में और पढ़ते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष यान यानी इसरो के द्वारा आदित्य L1 को हासिल ऐतिहासिक कामयाबी सुखद और स्वागत योग्य है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की एक और यादगार कामयाबी ने देश को गर्व का अच्छा अवसर दिया है और इससे देश में युवाओं के बीच विज्ञान के प्रति लगाव में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को स्वाभाविक ही वैज्ञानिकों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए बधाई दी है। भारत का सौर अभियान बिल्कुल योजना और समय के अनुरूप चल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने
शनिवार को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को अपनी गंतव्य कक्षा लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी LP1 में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। सूर्य के करीब अंतरिक्ष में स्थित इस विशेष जगह की सूर्य से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। इसके आगे यान को कक्षा में स्थापित करने से उसे नुकसान पहुंच सकता है और LP1 कक्षा को यान के लिए सुरक्षित माना जा रहा है। जिस जगह पर यह यान स्थापित है वहां से सूर्य लगातार नजर आएगा और दिन रात का क्रम वहां पर बाधक नहीं बनेगा। क्योंकि यह यान स्वयं अध्ययन करने में सक्षम है, इसलिए इसे वेधशाला भी कहा जा रहा है, जहां से अंतरिक्ष की गतिविधियां पर निगाह रहेंगी। सूर्य के आसपास होने वाले परिवर्तनों की पड़ताल हो सकेगी। सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसके लिए अभी तक अमेरिका की ही ज्यादा सक्षम रहा है। इस वेधशाला आदित्य L1 के प्रक्षेपण में सक्षम होने से भारत अंतर्गीय अध्ययन या अभियान में कामयाबी की दिशा में बढ़ चला है। इस अभियान में इसरो के आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। इसरो इस यान को धीरे धीरे पूरी तरह से सक्रिय करेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड शामिल हैं जिनको अलग अलग तरह के कार्यों को अंजाम देना है। इस यान की सबसे बड़ी मदद चित्र और परिवेश के अध्ययन के मोर्चे पर मिलने वाली है। विशेष रूप से सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन आसानी से हो सकेगा। सूर्य की इस परत को कोरोना कहते हैं, जो बाहरी परत होती है सूर्य की, और सौर कोरोना की भौतिकी और इसके गर्म होने की प्रक्रियाओं को गहराई से जानना, इसके तापमान होने वाले बदलाव को परखना, उसकी वेग घनत्व का विश्लेषण करना प्रमुखता से संभव हो सकेगा। वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि इसरो में लगे सभी उपकरणों को सक्रिय कर देगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष में एक यान या उपकरण को दूसरे यान उपकरण से अलग करने या किसी भी कक्षा में स्थापित करने या यान को लौटाने में सक्षम हो गया है। चंद्रयान 3 की बारे में बात करते हैं तो समय भी भारत ने सफलतापूर्वक इसको लॉन्च कर दिया था, स्थापित कर दिया था। चंद्रयान 1 के समय भी यान को अंतरिक्ष में भेजना, यान से यान को अलग करना, यान को वापस पृथ्वी की कक्षा में लाना मुमकिन हुआ था। ध्यान रहे कि बहुत इंतजार के बाद पिछले ही साल भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना है। अब सूर्य की कक्षा में अभियान भेजने के मामले में भी सक्षम देशों में अमेरिका के बाद भारत का ही स्थान है। जर्मनी के जो अभियान है वे अमेरिका के साथ मिलकर हैं। यूरोपीय सौर अभियान अनेक मुल्कों ने मिलकर चला रहे हैं, जबकि इस मोर्चे पर रूस और चीन पीछे हैं। थैंक यू। इस टाइप से ये दोनों जो एडिटोरियल है हिंदुस्तान का और जनसंता का आदित्य L1 से संबंधित है, जिसमें कि ऑलमोस्ट दोनों की जानकारी मतलब कॉमन टाइप की है, थोड़ा अंतर है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।